हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। और राजस्थान का जीके क्लास करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी क्लास डेली होती है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मरु महोत्सव कहाँ पर है, ये मैंने आपको कल की क्लास में दिया था। आप मुझे कमेंट में बताना है इसका क्या हो जाएगा। और आप सबने कमेंट में सही आंसर दिया है। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? तो बताओ कब बनता है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, बताना है कि राजस्थान में कहाँ पर लगता है बेणेश्वर धाम स्थित है। तो बताना है नटावपुरा गांव, दूसरी गांव, भूमड़गढ़ गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? तो वजह नटवापुरा गांव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए स्थानिक प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो बताइए, जो सीमेंट उद्योग होता है उसके लिए जो प्रमुख इम्पोर्टेंट क्या होता है? देखो, बाजार। तो देखिए, बाजार तो इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता। कच्चे माल की उपलब्धता, हाँ ये हो सकती है। मतलब कि प्रशिक्षित श्रमिक होना जरूरी है। सख्त साधनों का उपलब्धता होना जरूरी है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कच्चे माल की उपलब्धता। अगर हमें कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो हम सीमेंट का बनाएंगे कैसे? नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान की कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बताइए, इससे आपको ऑप्शन दिए गए, तो बताना इसमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। मालवी, नाली, मोलपुरी या फिर सोनाड़ी। तो कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो ओनली फॉर जो मालवी है ना, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी सभी भेड़ की नस्ल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर। तो कहाँ पर हो जाएगा मेजा बांध? वो हो जाएगा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट आता है उड़न गिलहरियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो बताइए राजस्थान के में कहाँ, कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? तो जैसमंद में, केसर बाग में, दर्रा में या फिर सीता माता में। तो कहाँ पर पाई जाती है उड़न गिलहरियां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओनली फॉर राजस्थान का एक ही है, सीता माता अभ्यारण्य, जहाँ पर क्या पाया जाता है? उड़न गिलहरियां। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है? तो बताएं राजस्थान के अंदर सबसे अधिक धनिया का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखिए, जालोर, सीकर, झालावाड़ या फिर भरतपुर। तो कहाँ हो जाएगा धनिया के लिए? वो हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के लिए विख्यात है? तो बताइए राजस्थान के लिए वस्त्र विभाग के लिए कौन सा इंपोर्टेंट? तो देखिए, बोलते ना कि वस्त्र नगरी कौन सी है राजस्थान की, तो वो हो जाएगी भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। नेक्स्ट आता है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? बताइए राजस्थान में कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट साइड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा? देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा जयपुर के अंदर। उत्तर पश्चिम रेल वाले कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रिम है? तो बताइए संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक होती है संतरा? झालावाड़, भरतपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। देखो, संतरा बहुत नॉर्मल खेती होती है, तो बताइए किस जिले में सबसे अधिक होती है? ओनली फॉर झालावाड़ के अंदर संतरा के नंबर 1 आता है, बाकी सब नहीं आते हैं। लेकिन नंबर 1 पे कौन सा जिला आता है? झालावाड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है? देखिए, घोड़े की नाल कैसे होती है? इस प्रकार की होती है। तो बताइए ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिलेंगे, तो बताइए घोड़े की नाल की जैसा कौन सा जिला है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर या फिर टोंक। तो कौन सा हो जाएगा? ओनली फॉर चित्तौड़गढ़ ऐसा है जिसकी आकार कैसा है? घोड़े की नाल के समान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी एवं खाने संबंध जिलों का क्रम से बताइए। देखिए, प्रेजेंट टाइम के अंदर हल्दी घाटी और खानवा से कौन सा जिला से मतलब मैच करता है? तो बताना है आपको उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, राजसमंद या फिर भरतपुर। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं हल्दी घाटी और खानवा में जो युद्ध हुआ था वो राजस्थान के निर्णायक युद्ध हुए थे, तो वो कौन सी जगह होती है? उनका क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा? राजसमंद और भरतपुर में क्या हुआ था? हल्दी घाटी और खानवा से मतलब कि जिलों से मैच करते हैं ये।
नेक्स्ट आता है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से होगा। तो बताइए, जो सागरमल गोपा राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़। तो सागरमल गोपा का संबंध किससे हो जाएगा, जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है किस नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी थी जिसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता या फिर ताम्रयुगीन सभ्यता। देखो ताम्रयुगीन एक तो आहड़ है, एक गणेश्वर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो सभ्यता है, ताम्रयुगीन है। तो बताइए कौन सी हो जाएगी, कातली, लूणी, चंबल या फिर बनास। तो कौन सी थी फ्रेंड्स, वो थी कातली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है। तो बताइए, देखो रेड कलर से कंफ्यूज है, रेड नहीं होगा इसका, जयपुर बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर। तो बताना है कि वनस्थली विद्यापीठ का किस जिले में होगी। तो कहाँ पर है, जयपुर, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। तो कहाँ पर हो जाएगी फ्रेंड्स, टोंक के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, ये किस दुर्ग के शासक के लिए कही, यानी एक इंपॉर्टेंट मतलब एक कहानी मतलब एक दी गई है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। तो ये किस दुर्ग के लिए कही गई है, रणथंबोर, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर आमेर। तो किसके लिए कही गई है, रणथंबोर के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, रणथंबोर किले के लिए कही गई है। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ प्रसिद्ध जूनागढ़ किले किसके लिए द्वारा स्थापित किया गया। तो बताना है जो जूनागढ़ दुर्ग है वो किसके लिए स्थापित किया गया था, राय सिंह, गंगा सिंह राव, कल्याणमल या फिर महाराजा करण सिंह। तो किसके लिए किया गया था, बताओ, ये किया गया था राय सिंह के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर कल्पी नामक स्थान राजस्थान का संबंध करता है। तो बताइए जो कल्पी नामक स्थान है वो किससे संबंध करता है। तो इंपॉर्टेंट है, महाराणा सांगा से, राणा रायमल से, उदय सिंह से, प्रताप से। तो किससे बिलोंग करता है, कल्पी नामक वो पड़ता है सांगा से, महाराणा सांगा से संबंध करता है काल्पिना। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखो, आप देखिए पटवारी या फिर आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपसे बहुत डीपली पूछेंगे, आपसे सिर्फ मोटा मोटा पूछेंगे कि जो एक बड़ा काल्पी वर्ड आ गया तो ये किससे बिलोंग करता है, यानी बहुत ऊपर। तो राजस्थान में तो पूछेंगे लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से पूछेंगे, ज्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब कि ना ज्यादा डीपली क्वेश्चन को नहीं रीड करना है, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है। डीपली पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डीपली बहुत डीपली हो जाएगा। आप 12th लेवल बेसिस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थिव संधि का जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे। तो बताइए जयपुर की ओर से साइन करने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए ठाकुर अजीत सिंह, ठाकर रावल, बैसर नाथावत जी, जी एडम जी, ओझा काशीनाथ जी। तो वह कौन थे जिन्होंने अधीनस्थ परख संधि के में जयपुर की ओर साइन किया था। तो वह कौन थे, ठाकुर रावल, बेसीसाल, नाथावत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस टकसाल से बने रुपए की हिजरी सन 1188 के निशान होने के से 1 रुपया व अठनिया कहलाता है। तो बताना है ऐसी कौन सी टकसाल के बने रुपये को हिजरी सन 1188 के निशान होने से वह अठनिया कहलाता है। तो देखिए पाली की टकसाल है, सोजत की, भरतपुर की या फिर मेड़ता की। तो वह कहाँ की टकसाल है, तो वो हो जाएगी मेड़ता सिटी की टकसाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मारवाड़ के उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए जो मारवाड़ होता है इसका उत्तरदायी शासन कब मनाया जाता है, जून 1940 में, जून 1941 में, मार्च 1941 में या फिर मार्च 1942 में। तो ये कब मनाया गया था, यह मनाया गया था मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंजर जाति सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में इंपॉर्टेंट है। तो बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कंजर जाति पाई जाती है, उदयपुर, पाली, कोटा या फिर सिरोही। तो कहाँ पाई जाती है कंजर जाति, ओनली फॉर कोटा में पाई जाती है मुख्य तौर पे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। देखिए नहीं करने वाला पूछा, इन्हें अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का ऐसा कौन सा था, देखो राव चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह या फिर अजीत सिंह। तो वह कौन था, वह था फ्रेंड्स चंद्रसेन था, राव चंद्रसेन, जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार लास्ट तक नहीं किया था। नेक्स्ट आता है ब्यावर के सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक सेनानी कौन थे। तो केसरी सिंह बारड़, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या फिर दामोदर दास राठी। तो वह कौन थे,
तो देखिए वो हो जाएंगे दामोदर दास राठी, जो क्या थे, ब्यावर में सनातन धर्म के विद्यालय के संस्थापक के तौर पर इन्होंने रहे थे। दामोदर दास राठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुगलों की सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? तो बताइए ऐसा कौन था जिसने मुगलों की सेवा में मतलब उच्च पद तक पहुंचा था? तो गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह। तो वह कौन था? वैसा जसवंत सिंह, जिसने मुगलों की सेवा मतलब करते करते मतलब कि बहुत ऊंचे पद तक पहुंच चुका था। नेक्स्ट आता है, सुवंटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो दिख गया आपको आंसर, भील स्त्री से हो जाएगा सुवंटिया लोकगीत का संबंध। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, मैथरन किस जिले का प्रसिद्ध लोक कला है? तो बताइए जो मैथरन है वो किस जिले की लोक कला हो जाएगी? तो आपको ऑप्शन देखिए, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो मैथरन कहाँ की हो जाएगी? देखिए कहाँ की, बीकानेर की फेमस है। यानी जो मैथरन किसकी हो जाएगी? एक लोक कला है मैथरन। तो कंफ्यूज है कि मैथरन क्या है, तो यह एक लोक कला है जो कि बीकानेर की पूरे विश्व में फेमस है। नेक्स्ट आता है कि ऊंट की खाल के चित्रांकन किस कला शैली के ऊपर पाए गए थे? तो ऊंट की खाल, जो खाल है उसके यूज करके कौन सी चित्रकला शैली बनाई गई थी? देखो मेवाड़ है, मारवाड़ है, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। तो वह कौन सी ऐसी शैली थी जिस पर ऊंट की खाल का यूज किया गया था? तो ओनली फॉर एक है, कौन सी है? बीकानेर शैली, जिस पर ऊंट की खाल का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है, बैसाख शुक्ल तृतीया श्रावण शुक्ल पंचमी के त्योहार पड़ते हैं। तो बताइए, देखो बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ते हैं? तो आपको आंसर दिख गया, आखा तीज पड़ता है। कौन सा पड़ता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। देखो तृतीया वाले दिन तो पड़ेगी तीज और पंचमी के दिन पड़ेगी नाग पंचमी। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसी पर देखो, नाग पंचमी आती है सावन शुक्ल कृष्ण पक्ष में को आती है, लेकिन जो आखा तीज आती है अबूझ मुहूर्त होता है वो कब आएगा? बैसाख शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट आता है, सीताबाड़ी जाति किस से संबंध करती है? तो सीताबाड़ी किससे बिलोंग करती है? देखो आपको दिख गया आंसर, सहरिया से बिलोंग करती है सीताबाड़ी। नेक्स्ट आता है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है कि अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ था? तो बताइए कहाँ से हो जाएगा अग्नि नृत्य का उद्गम? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर चूरू। तो अग्नि नृत्य कहाँ से है? तो वो हो जाएगा बीकानेर से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, घटोदिया आंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बताइए जो घटोदिया आंबा मेला है वह किस जिले में लगता है? डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो कहाँ पर लगता है? ओनली फॉर बांसवाड़ा में लगता है घटोदिया आंबा जी का मेला। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लोक देवता जम्बो जी का जन्म स्थली कौन सी है? देखो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे बहुत नॉर्मल। लोक देवता कौन है? जम्बो जी। इनका जन्म स्थल क्या है? खरनाल, मेड़ता, पंचोरा या फिर पीपासर। तो जम्बो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जयपुर की ब्लू पोट्री में किसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो बताइए जो जयपुर की जो ब्लू पोट्री है इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने वाले कौन थे? तो कृष्ण कुमार शेखावत, अर्जुन देव सेठी, जवाहरलाल ब्याज या फिर श्रीलाल जोशी। तो वह कौन व्यक्ति थे? वह थे कृपाल चंद्र शेखावत, जिसने जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट आता है, थेवा कला राजस्थान के किस जिले की पहचान बन गई है? तो बताइए जो थेवा कला है राजस्थान के किस जिले की पहचान है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़। तो किसकी हो जाएगी थेवा कला? हो जाएगी प्रतापगढ़ की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुंडियारी दी खात का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट बुक थी मुंडियारी दी ख्यात। इसका विषय क्या था? किसके ऊपर लिखी गई थी ये? सिरोही के चौहान पर, बूंदी के हांडा पर, मेवाड़ के सिसोदिया पर या फिर मारवाड़ के राठौड़ पर। तो किसके ऊपर लिखी गई थी मुंडियारी दी ख्यात? तो ओनली फॉर एक की लिखी गई थी, मारवाड़ के राठौड़ के ऊपर लिखी गई थी मुंडियारी दी ख्यात। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है? तो बताना है आपको कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र है उसमें भील जाति का लोक नाट्य क्या है? गंधर्व, गौरी, भौरी या फिर रम्मत। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गौरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा होगा? देखो इसमें क्या बताना है कि भीलों के भी प्रसिद्ध कुछ लोकगीत होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ में गाते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको? सुवंटिया, झरोना, सुपना या फिर हमसीडो। तो देखिए दो लोग मिलकर गाते हैं तो क्या बोलते हैं? हमसीडो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कभी नहीं भूलना आप। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी नस्ल है कि राजस्थान में ऊंट के लिए संबंध करती है? तो बताना है पुंगल, बारबरी, गुरुआ या फिर मेवाती। तो ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि ऊंटों के लिए संबंध खाती है? तो देखिए कौन सी हो जाएगी? गुरुआ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। गुरुआ क्या है? ऊंटों से संबंध करती है, एक नस्ल होती है ऊंटों की। नेक्स्ट आता है, सोम एक सहायक नदी है, तो आपको बताना है कि सोम किसकी सहायक नदी हो जाएगी? साबरमती, माही, बनास, लूनी। तो किसकी हो जाएगी सोम? तो वो हो जाएगी फ्रेंड्स माही की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माही की क्या है? एक सहायक नदी है ये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। देखो 1070, 1170, 1970, 870। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आप मुझे तुरंत कमेंट में आंसर कर देना इसका आंसर क्या होना चाहिए। और आपको क्लास कैसी लगी?